हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक प्लस एकेडमी। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर MSW। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंग्लिश आर्टिकल्स। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किया, वर्ब्स कंप्लीट किया, टेंसेस कंप्लीट किया और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंग्लिश आर्टिकल्स। लेट अस बिगिन। अगर आपको याद होगा इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इंग्लिश का जो बेस है दैट इज नाउन। इंग्लिश में जो नाउन है दैट इज बेस, दैट इज। और नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है अनिनय। और अगर आपको याद होगा मैंने कहा था जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन टेल्स अस और प्रोनाउन स्टैंड्स इन अ स्टेट ऑफ नाउन और वी कैन से प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर दी नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले काम करता है। इसी तरह अगर आपको याद होगा मैंने कहा था एडजेक्टिव के बारे में, द वर्क ऑफ द एडजेक्टिव इज टू टेल अस दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द नाउन और व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। इसी तरह मैंने वर्ब के बारे में बोला था, द वर्क ऑफ द वर्ब इज टू टेल अस दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द नाउन। इसी तरह मैंने एडवर्ब के बारे में बोला था, द वर्क ऑफ द एडवर्ब इज टू टेल अस दैट if noun works how it works। इसी तरह मैंने preposition के बारे में बोला था, तो मैंने बोला था the work of the preposition in the sentence is to tell us that what is the place of noun, what is the position of the noun। इसी तरह मैंने conjunction के बारे में बोला था कि the work of the conjunction in the sentence is to separate the noun from the noun, to separate the noun from the noun। और इसी तरह मैंने article के बारे में बोला था। आर्टिकल के बारे में मैंने क्या बोला था? आर्टिकल के बारे में मैंने बोला था द वर्क ऑफ द आर्टिकल इज टू अनाउंस द कमिंग ऑफ द नाउन, इज टू अनाउंस द कमिंग ऑफ द नाउन, इज टू अनाउंस द कमिंग ऑफ द नाउन। कश्मीरी में कहते हैं ना, ये सच यवान गामस मज गोट्स यवान पसलो। इसी तरह ये नाउन ची यवान सेंटेंसेस मज गोट्स यवान पसलो। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे वुचमुत यम आर्टिकल यम पुरान सीरियल यवान टीवीएस मज अगर बादशाह उस आसान कुन जाय योन बोलो अनाउंस गसान अख नफर यवान उस डोल वायान होशियार खबरदार बादशाह सलामत अन तशरीफ। इसी तरह वी कैन से दैट द वर्क ऑफ द आर्टिकल इज टू अनाउंस द कमिंग ऑफ द नाउन, यानी नाउन अन तशरीफ। आर्टिकल छु सु वर्ड युस ऐसे सेंटेंसेस मज ऐलान करान छ होशियार खबरदार नाउन सब अन तशरीफ। ये आप समझ गए। ओके, so in short you can say that article is that word which tells us that the coming is noun, which announce the coming of the noun, which announce the signals, which signals the coming of the noun। So three words you have to keep in mind. That first word is that article is that word which tells us that the noun is coming, or which announce the coming of the noun, or which signal is the coming of the noun। ये आप समझ गए। अब ये भी आप समझ लीजिए। पहले एक एग्जांपल आप देखिए। एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं ही इज अ बॉय, ही इज अ डॉक्टर। अगर आप देखेंगे इन दीज टू सेंटेंसेस बॉय इज नाउन, डॉक्टर इज नाउन, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। याद रहिए आर्टिकल में नाउन को पहचाना बहुत ही जरूरी है। ये नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो भी सकता है, ये भी आपको जानना है। और ये भी नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। आर्टिकल को समझने के लिए ये भी समझना है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना है ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और ये अनस्पेसिफिक भी हो सकता है। यानी आर्टिकल को समझने के लिए नाउन को समझना जरूरी है, फिर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसको भी समझना जरूरी है, क्या वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है ये भी समझना जरूरी है। बस इन तीन बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, नाउन को पहचाना, एक बात। नंबर टू, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और नंबर थ्री, क्या वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, ये आपको समझना है। पहले मैं इन्हीं बातों को आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। ये स्पेसिफिक क्या होता है, अनस्पेसिफिक क्या होता है, और एक बात, ये जो नाउन है, अगर कोई नेम है, कोई नेम, पता ही है ना नेम का मतलब क्या है। नाउन इन इंग्लिश ग्रामर वी कैन से एनी नेम इज नाउन। लेकिन याद रहे ये नेम नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। हम तो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, एग्जाम में जाके गलत करते हैं। क्यों? हमारी जो नॉलेज है वो फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड, हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, और मैं ये बात भूल गया आपको बोलना कि जेके एसएसबी वालों ने क्या किया, अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस।
हम भी अनाउंस करते कि हम भी अपनी ऐप के थ्रू नोटबुक प्लस के थ्रू कंप्लीट करने वाले आपका सिलेबस फ्रेगमेंटेड नहीं होगा, पूरा कंप्लीट होगा. यू विल नॉट हैव टू रोम हियर एंड देयर, यू विल नॉट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी एंड मनी एंड टाइम. At single platform, you will be provided best notes, best ebook, and best videos. Bus, you have to join only. Through link, you have to download the app, or you have to download the app through Play Store with the name Notebook Plus. You have to join. फिर आप देखना कि you will not have to roam here and there. You will not have to waste your energy, your time, your money. At one platform, you will be provided motivating videos, updated videos, notes, ebook, and the best. Everything will be best. Everything will be the best from the best faculty. ओके, हम कैरी ऑन करते हैं अपने टॉपिक को. तो नाउ मैंने आपको बोला कि इंग्लिश का ग्रामर जो है, जिस तरह प्लेनेट्स गो अराउंड द सन, इसी तरह ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर गो अराउंड नाउन. अगर हमें नाउन के कॉन्सेप्ट में कमी है, इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड नाउन प्रॉपरली, तो आर्टिकल हम नहीं समझने वाले, वर्ब हम नहीं समझने वाले, टर्म्स हम नहीं समझ, हम कुछ भी नहीं समझने वाले, बिकॉज आर्टिकल सिग्नल्स द कमिंग ऑफ द नाउन. अब ये जो नाउन है, क्या स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है, क्या डिफाइनेड है, क्या अनडिफाइनेड है, क्या कॉमन है, क्या यूनिक है, ये समझना है ना. तो नाउन को समझना, फिर पता ही है हम ए को कहां इस्तेमाल करते और दी को कहां इस्तेमाल करते, ये तो पता ही है यार, ए को पता है, छोटे बच्चों को भी पता है. लेकिन ये समझो, ये जो नेम है, नेम ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दो ही हो सकते, नाउन हो सकता है और सॉरी प्रोनाउन नहीं, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है. नाउन का मतलब है व्हेन एनी नेम इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड. मैंने यहां कहा बॉय, नाम है सिंगल वर्ड का. मैं यहां लिखता हूं गर्ल, मैं लिखता हूं पेन. दिस इज नाउन है नाउन. लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ और ऐड करूं, एक नाम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं कुछ नाम ऐड, मैं बोलूंगा बेस्ट बॉय, या मैं लिखता हूं ऑनेस्ट बॉय, टॉल बॉय, स्मॉल बॉय, इनोसेंट बॉय, शाई बॉय, कॉय बॉय, एफिशिएंट बॉय, क्लेवर बॉय, इंटेलिजेंट बॉय. तो ये बन गया नाउन फ्रेज. नाम तो नाम ही है, मैंने और एक वर्ड ऐड किया. आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये एडजेक्टिव है, ये बॉय है, इसको देखकर इस्तेमाल नहीं करना